प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हम सब लोग नैतिक शिक्षा में पाठ 20 को पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 20 में हमारे देश में मनाए जा रहे पर्वों के संबंध में, उत्सवों के संबंध में जानकारी दी गई है। ये जो पर्व त्योहार हैं, उत्सव हैं, हमारे जीवन में नए उल्लासों को भरते हैं, खुशियों को भरते हैं और हम खुशियों से सराबोर हो जाते हैं। ये पर्व शब्द जो है गन्ने और बांस के गांठों को भी पर्व कहा जाता है और पर्वत के जो परत होते हैं उसका भी नाम पर्व है, उनका भी नाम पर्व है। और इन गांठों का काम क्या है कि गन्ने को, बांस को या पर्वत की जो ऊंचाई है उसको आपस में मजबूती के साथ बांधे रखना इनका काम है। उसी तरह एक पर्व भी हमारे परिवार को, समाज को मजबूती के साथ बांधते हैं, आपस में मजबूत बनाए रखते हैं संबंधों को। अभी कुछ ही दिन पहले छठ का व्रत आया था। हर आदमी घर से निकल कर के बाहर तक रोड की सफाई हो रही थी, घर की सफाई हो रही थी। गंगा किनारे भी जा कर के लोग बिना किसी अपेक्षा के किसी से, अपने से भी साफ सफाई में लग गए थे। तो ये सब संबंधों को, समाज को मजबूत से बनाए रखने के लिए ही बने हैं। मनुष्य के जीवन में सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भावनाओं को जोड़ने के लिए जो उत्सव मनाए जाते हैं उन्हें भी इसी अभिप्राय से पर्व कहा जाता है। पर्वों की हिंदी महीनों की तिथि निश्चित होती है क्योंकि उसका संबंध चंद्रमा या सूर्य से होता है। प्रत्येक 15 दिन के अंतराल से पूर्णिमा और अमावस्या क्रमशः आती जाती रहती है, परंतु अंग्रेजी महीने में ऐसा नहीं होता है। इसलिए हिंदी महीने के अनुसार ही हमारे सभी पर्व, त्योहार और उत्सव मनाए जाते हैं अधिकतर। यहाँ हमारे पर्वों को 6 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो पर्व है वो सांस्कृतिक पर्व है। सांस्कृतिक पर्व हमारे देश के महापुरुषों ने जिस त्योहारों को मना कर के हमें संकेत दिया है, हमें अच्छी अच्छी बातें बताई है, तो इस अपने देश की संस्कृति को मजबूती के साथ बनाए रखने के लिए जो ये सांस्कृतिक पर्व है, जिसमें श्रावणी या रक्षाबंधन है, वो सावन महीने के पूर्णिमा के दिन आती है, अगस्त महीने में। श्रावण पूर्णिमा तो निश्चित है, अगस्त में कौन सा डेट पड़ेगा ये निश्चित नहीं है। वैसे ही विजयदशमी और दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी के दिन होते हैं। दीपावली अथवा दिवाली कार्तिक की अमावस्या को मनाई जाती है और होलिका फाल्गुन की पूर्णिमा और चैत्र के प्रतिपदा को हम लोग होलिकोत्सव मनाते हैं। तो ये हमारे सांस्कृतिक पर्व हैं। कुछ हमारे देश में सौरमासीय पर्व मनते हैं। सौरमासीय पर्व मतलब सूर्य जैसे जैसे राशियों में प्रविष्ट करता है तो हम लोग उत्साह, प्रसन्नता और खुशी मनाते हैं। तो मेष संक्रांति अथवा बैसाखी जो 13 अप्रैल को हर वर्ष मनता है, उसी दिन मेष राशि में सूर्य का संक्रमण होता है। ठीक है।
उसी तरह की लोहड़ी जो मकर संक्रांति है उसको भी हम लोग मनाते हैं। मकर संक्रांति हम लोग यहाँ खिचड़ी के रूप में मनाते हैं और पश्चिम के प्रदेशों में उसे लोहड़ी के रूप में मनाई जाती है, हरियाणा पंजाब उस तरफ में। और साउथ में भी उसको बड़े धूमधाम से लोग मनाते हैं पोंगल के नाम से मकर संक्रांति को। तो पूरे देश के हर लोग किसी न किसी रूप में इस सौरमासीय पर्व को सूर्य मास के मेष संक्रांति में बैसाखी और एक मकर संक्रांति में, मेष की संक्रांति जब होती है तब फसल हमारे घरों में आ जाते हैं तो किसान लोग खुशी मनाता था। और मकर संक्रांति हो जाने पर सर्दी जो है धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती थी। खेतों में लोग जाने आने लगते थे जो ठिठुर करके घरों में रह रहे थे। तो इसलिए किसान लोग, ग्रामीण लोग अति प्रसन्नता के साथ इस पर्व को मनाते थे। तीसरे तरह का पर्व है सामाजिक पर्व, कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में भी हम नया साल मनाना, जो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को हमारा नया साल शुरू होता है। आर्य समाज की स्थापना चैत्र शुक्ल पंचमी को हुआ है। स्थापना दिवस गुरु पूर्णिमा आषाढ़ की पूर्णिमा को, हरियाली तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को, शरद पूर्णिमा आश्विन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। भैया दूज कार्तिक शुक्ल द्वितीया को, बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को सरस्वती पूजा होती है ना। महाशिवरात्रि का व्रत भी बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और उसी दिन महर्षि स्वामी दयानंद को बोध की प्राप्ति हुई थी, इसलिए उस दिन हम लोग ऋषि बोधोत्सव भी मनाते हैं। आमलकी एकादशी फाल्गुन शुक्ल एकादशी को और बसंतोत्सव जो फगुआ है, फाग एवं चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाते हैं, होली के दूसरे दिन। ये तीसरे तरह के सामाजिक पर्व है जो समाज के सभी लोग मनाते हैं। चौथे तरह के पर्व हैं कि चरित्र नायकों की जयंतियाँ, जिन महापुरुषों के जीवन हमें बहुत आकर्षित करती हैं, प्रेरित करती हैं। ऐसे लोगों को हम भगवान भी कई बार मान लेते हैं, किंतु भगवान न भी माने, क्योंकि ईश्वर तो जन्म नहीं लेता, परंतु इन महापुरुषों की जो हमारे लिए नायक हैं, हीरो हैं, हम उनकी जयंतियों को भी मनाते हैं और मनाना भी चाहिए। तो हम सबसे पहले हमारे सबसे बड़े चरित्र नायक हैं जिनके चरित्र से हमें शिक्षा लेनी है, जीवन से शिक्षा लेनी है कि राम के जैसे हम अच्छे बच्चे बने, माता पिता का आदर सम्मान सत्कार करें जैसे रामचंद्र जी ने किया। तो रामनवमी कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल नवमी, उसी दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था, इसलिए जयंतियाँ शब्द का प्रयोग। महावीर जयंती चैत्र शुक्ला द्वादशी को मनाई जाती है, लगभग अप्रैल महीने में। परशुराम जी की जयंती वैशाख शुक्ल द्वितीया को। बुद्ध जयंती वैशाख की पूर्णिमा को मनाई जाती है। तुलसी जयंती श्रावण शुक्ला सप्तमी को। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। धन्वंतरी जयंती कार्तिक कृष्ण द्वादशी उपरांत त्रयोदशी को, उसी को धनतेरस भी कहने लगे। धनतेरस धन से नहीं बना है, धन्वंतरी ऋषि की जयंती है, इसलिए वो ज़्यादा मशहूर है। अभी कल परसों में हम लोग मनाए हैं गुरु नानक जी की जयंती कार्तिक की पूर्णिमा को, कल ही तो था, छुट्टी थी। दयानंद की जयंती फाल्गुन कृष्ण दशमी को। महात्मा हंसराज की जयंती 19 अप्रैल को। गांधी और शास्त्री जी की जयंती, शास्त्री का क्या मतलब? लाल बहादुर शास्त्री, उन दोनों की जयंती 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं। और जवाहरलाल की जयंती को हम लोग बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर को मनाते हैं। तो ये महापुरुषों के, जिनको हम लोग महापुरुष मानते हैं, उनकी ये जयंतियाँ हैं। जयंतियाँ मतलब जन्म दिवस। पांचवें तरह के पर्व हम लोग मनाते हैं बलिदान दिवस। जो महापुरुष संसार में नहीं रहे, जो संसार को अच्छा बनाने के लिए अपनी
आपको उत्सर्ग कर दिए, बलि दे दिए, ऐसे महापुरुषों की भी जयंती हम लोग मनाते हैं। श्रद्धानंद जी का बलिदान हुआ 23 दिसंबर को, उसको मनाया जाता है। भगत सिंह की बलिदान दिवस 23 मार्च को है। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान माघ शुक्ला सप्तमी को, निर्जला एकादशी, नाग पंचमी, करवा चौथ, देवोत्थान, नवरात्र आदि बहुत से अन्य पर्व भी यहाँ सोत्साह मनाए जाते हैं। ठीक है ना। कुछ राष्ट्रीय पर्व हैं जिसको हम लोग मनाते हैं, जैसे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। ये अंग्रेजी महीने के अनुसार है, क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ। ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं जो हर जाति धर्म के लोग मनाते हैं। ऊपर के पर्वों को वैदिक धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग मनाते हैं विशेष रूप से। ईसाइयों के त्योहारों में क्रिसमस, जिस दिन यीशु मसीह का जन्म हुआ, वो गुड फ्राइडे, यीशु के सूली पर चढ़ने का दिन, आप देखे होंगे, सूली पर चढ़ा दिया गया था उनको यहूदियों ने। और ईस्टर अर्थात यीशु का फिर से जन्म हो गया। तो ये विशेष पर्व ईसाई लोग मनाते हैं। हमारे मुसलमान भाई भी ईद और शब रात को बहुत प्रसन्नता के साथ मनाते हैं, और मुहर्रम को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके एक बहुत बड़े महापुरुष का उस दिन बलिदान हो गया था। इन पर्वों में श्रावणी सबके लिए वेदों का अध्ययन प्रारंभ करने का दिन है। बहनें अपने भाइयों के हाथ में इस दिन राखी बांधती हैं, भाई उनकी रक्षा का व्रत लेते हैं। यह है श्रावणी। विजयदशमी शौर्य का पर्व है। अपने अस्त्र शस्त्र की पूजा भी होती है उस दिन। इस दिन देश के लोग राष्ट्र रक्षा का व्रत लेते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इसी दिन लंका के राजा रावण का वध करके सीता को मुक्त कराया था। विजयदशमी उसी दिन विजय से। दीपावली मुख्यतः लक्ष्मी पूजा पर्व होने से विशेष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन सावनी फसल के नए अन्न का यज्ञ होता है। आवासों की सफाई की जाती है। नए आर्थिक वर्ष का शुभारंभ भी हो जाता है। दीपों के प्रकाश द्वारा अंधकार पर प्रकाश की एवं अधर्म और ज्ञान पर धर्म और ज्ञान की विजय दिखाई जाती है। एक इसके बारे में है ये दीपावली। होली उल्लास का, खुशी का पर्व है। पुराने बैर भाव को भुलाकर सबको प्यार के रंग में रंग दिया जाता है। यह है होली का महत्व। नई फसल के अन्न से उस यज्ञ की पूर्णाहुति की जाती है, जिसका प्रारंभ बसंत पंचमी से अखंड रूप से किया जाता है। जिसके घर कोई मृत्यु हो गई हो, उसके अन्य त्यौहार तब तक बंद रहते हैं जब तक होली ना आ जाए। होली हो गई, उसके बाद शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। होली को वह परिवार भी मना सके, इसलिए 4 दिन पूर्व आमल की एकादशी को शोक उठा दिया जाता है। ये सब कितने व्यवस्थित तरह से सब ये बने हुए हमारे व्रत त्यौहार। इसी प्रकार अन्य सभी पर्व व्यक्ति और समाज के जीवन में नई प्रेरणा, उत्साह भरने के लिए बने हुए हैं। यदि पर्वों को सही भावना के साथ मनाया जाए तो समाज में आत्मीयता, सद्भावना एवं कर्तव्यनिष्ठा के भाव जागृत होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुख्य रूप से जो हम लोग इसमें पढ़े हुए हैं कि 4 वर्ण है इस समाज में। समाज को सुव्यवस्थित चलाने के लिए 4 वर्ण की व्यवस्था की गई थी। प्रारंभिक क्षण में एक ब्राह्मण वर्ण था, एक क्षत्रिय था, एक वैश्य था और चौथा शूद्र था। तो इस सभी पर्वों को सभी तो मनाते हैं, पर विशेष रूप से जो श्रावणी का पर्व था वो ब्राह्मणों के लिए था, ज्ञान वर्धन करने के लिए पर्व था। विशेष रूप से जो क्षत्रियों का पर्व था वो विजयदशमी निर्धारित किए गए थे कि उस दिन अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा करके उसको अच्छे से व्यवस्थित करके रखें, साफ सुथरे करके रखें कि जब ज़रूरत पड़े दुष्टों के दहन करने के लिए,
दलन करने के लिए तो हमारे अस्त्र शस्त्र मजबूत हों। जो व्यवसायी वर्ग थे उनके लिए भी एक पूजा निर्धारित था कि लक्ष्मी पूजा धन की देवी है, तो भाई धन को संचय करने के लिए, समझने के लिए, उसको अच्छे से रखने के लिए एक पूजा उनके लिए। और जो शूद्र थे, जो कम पढ़े लिखे थे, उनके लिए भी एक विशेष त्यौहार दिया गया और वो क्या था? होली, जिसमें कोई खर्च नहीं, केवल गोबर मिट्टी जैसे भी है वैसे ही लगा करके खुशियों को मनाओ। होली सो होली, अर्थात नए सिरे से ज़िंदगी प्रारंभ करो। किसी से लड़ाई हुई, झगड़ा हुई, झंझट हुई तो उसको दिमाग पर बोझ लेकर के मत चलो, बल्कि जो होली सो होली, अब उस बात को ख़त्म किया जाए और नए सिरे से ज़िंदगी जी जाए। तो इस प्रकार चारों वर्णों के लोग मिलकर के ये सभी पर्वों को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते रहे। अभी अभ्यास में देखो कि निम्नांकित तिथियों जिन पर्वों से संबंध रखती है उनका कोष्टकों में नाम लिखे, पीछे से देख करके लिख लेना है। वैसे ही सौर मास के अनुसार मनाए जाने वाले किसी एक पर्व का नाम बताइए। इसमें आप 2 दिया हुआ है, बैसाखी और लोहड़ी। बैसाखी को और भी कुछ कहा गया है, तो बैसाखी इसमें लिख दो या मकर संक्रांति लिख दो। और ये है तीसरा क्वेश्चन कि इन पर्वों का समय बताओ, तो इसमें समय देख करके पीछे से इसमें लिख देना है। ठीक है ना? बहुत अच्छे बच्चे हो आप, खूब मन लगा करके पढ़िए, त्योहारों को भी मनाइए। अभी खूब त्यौहार का मौसम चल रहा था, खूब मन से त्यौहार मनाए हैं, पर उतना ही समय पढ़ाई में भी देनी है। केवल त्यौहार मनाने से ही काम नहीं चलेगा। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, मम्मी पापा को आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं। आप उनकी अपेक्षा पर खरा उतरिए और अच्छा बच्चा बनिए, जिससे आपका भी नाम रोशन हो